स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8 के 1 से 10 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे के सम सॉल्व करते हैं। इसके आगे की भी सम बहुत मज़ेदार है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से, using the method of integration find the area bounded by the curve इस तरह का कर्व है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू 1। मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू 1। ये कर्व आपको दिया गया है। ये कर्व पर से आपको इसका बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। अब मोड आता है तो हम सोचते हैं कि दो केस होती है ये, वन केस इज प्लस एंड वन सेकंड केस इज माइनस। ओके, तो लेकिन यहाँ पे मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ वाई इस तरह से है, यानी कि यहां से हम मोड दूर करेंगे तो x प्लस हो सकता है, y प्लस हो सकता है, या तो x प्लस हो तो y नेगेटिव हो सकता है। सपोज x नेगेटिव हो तो y पॉजिटिव हो सकता है, और x और y दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी कि इसके परसे में 3-4 टाइप की लाइन बनेगी। लाइन का इक्वेशन बनेगा। पहला केस दोनों पॉजिटिव तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सपोज x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। थर्ड लाइन x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। और x और y दोनों नेगेटिव हो तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर? यानी कि मोड दूर किया तो यहाँ पे 4 टाइप की 4 केस हुए, अलग अलग 4 केस, यानी लाइन बनी। पहले लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दूसरी लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तीसरी लाइन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एंड फोर्थ लाइन माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब मैं ये चारों जो लाइन है उसकी मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा और उसके पर से मैं बाउंडेड एरिया डिसाइड करूंगा। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन है, उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम ऐसा एक टेबल बनाते थे। यहाँ पे x, यहाँ पे y, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। और इसके पर से हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते थे, 0 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यानी कि ये पॉइंट होगा 0 1। x की वैल्यू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 तो ये होगा, और ये 0 1 वाला ये केस होगा। इसमें से पास होने वाली ये लाइन। क्लियर? तो ये लाइन L1 का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। इसी तरह आपको लाइन L2, लाइन L3, लाइन L4 सभी का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करना है। लेकिन एक ही, यानी कि आपको सभी के लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल सभी का ग्राफ ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक के अंदर ही आपको सभी का ग्राफ ड्रॉ करना है। यानी कि एक ही प्लेन के अंदर आपको लाइन L1, L2, L3 एंड L4 ड्रॉ करते हैं। ये x अक्ष एंड दिस इज अ y एक्सिस। ओके, तो पहली लाइन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, यानी कि ये पॉइंट होगा। y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, यानी ये पॉइंट होगा। इसमें से ये पास होने वाली है लाइन, तो ये लाइन
L1 होगी, ये लाइन कौन सी होगी, L1 लाइन। क्लियर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब सेकंड लाइन, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -1, यानी कि यहाँ पे होगा, और y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 1, यानी ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट 1 0, ये पॉइंट हुआ 0 1। तो इसमें से पास होने वाली ये लाइन L2 लाइन, ये लाइन कौन सी लाइन है, L2। क्लियर। 1 0 और ये जो पॉइंट होगा वो 0 -1, और लाइन L2 का इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये 0 -1। क्लियर। चलो तीसरी लाइन, थर्ड लाइन के अंदर x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, यानी ये पॉइंट हुआ। अब y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा, यानी कि इसमें से पास होने वाली ये थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन L3, ये लाइन L3। क्लियर। और ये पॉइंट हुआ -1 0, और फोर्थ लाइन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -1, और y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1, ये पास होने वाली ये लाइन L4। क्लियर। ये लाइन L4, ये लाइन L3। क्लियर। ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट -1 0, ये जो पॉइंट बना वो 0 -1 बनता है, 0 -1। ये जो पॉइंट बन रहा है वो 1 0, ये जो पॉइंट है वो 1 0। क्लियर। और ये जो पॉइंट है वो 0 1 पॉइंट, 0 1। क्लियर। इस तरह से आपको L1 L2 L3 L4 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन L4, ये लाइन L4 है, इसका इक्वेशन है -x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये लाइन L3 का इक्वेशन है -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये ओरिजिन पॉइंट 0 0। अब इसको मैं कहता हूं A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। आपको ये L1 L2 L3 L4 लाइन से बनने वाला ये बाउंडेड जो एरिया है, इतना एरिया आपको फाइंड करना है। AB BC CD और AD D है, यानी इतना बाउंडेड एरिया आपको इंट्रीगेशन से फाइंड करना है। इंट्रीगेशन इसलिए कहता हूं क्योंकि ये तो बहुत छोटा हो गया क्वेश्चन, क्योंकि आप ट्राइंगल AOB राइट ट्राइंगल हुआ, O से B तक का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, O से A तक का डिस्टेंस वो भी 1 यूनिट है, तो 1/2 OA इंटू OB दैट इज 1/2, यानी कि ये ट्राइंगल है उसका एरिया 1/2 हुआ। तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पूरा स्क्वायर बनता है, ये पूरा क्या बनता है, स्क्वायर। ABCD ये पूरा एक स्क्वायर बनता है, आप अच्छी तरह से देखना, बराबर। तो स्क्वायर का आपको एरिया मिल जाएगा। और वैसे भी स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला तो है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, कोई भी लाइन सेगमेंट का आप
डिस्टेंस निकालिए, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो भी इसका एरिया मिल जाएगा। लेकिन वो सब बात आपको इधर नहीं करने की है, क्योंकि क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिखा गया है कि यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यूजिंग द मेथड ऑफ द इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन की मेथड ही आपको अप्लाई करनी है। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इंटीग्रेशन की मेथड अप्लाई। तो मैं क्या करता हूं, ये इतना जो एरिया है इतना, इसका मैं इंटीग्रेशन से निकाल लेता हूं। यानी कि ये लाइन से एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो 0 और 1, ये 1 और ये 0, यानी 0 से 1 का इंटीग्रेशन ये लाइन L1 का कर देता हूं, और उसका जो आंसर आता है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलो, लाइन L1 x plus y is equal to 1, therefore y is equal to 1 minus x। तो इंटीग्रेशन I is equal to 0 to 1 y dx, तो is equal to 0 to 1 minus x dx, 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 to 1। अब अपर लिमिट रखेंगे 1 माइनस 1 बाई 2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो 1 में से 1 बाई 2 कट करेंगे तो 1 बाई 2। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू 4 इंटू मोड ऑफ I की वैल्यू 1/2 है, तो पूरा एरिया 2 यूनिट हुआ। क्लियर? यानी कि ये पूरा स्क्वायर का एरिया कितना यूनिट हुआ? 2 यूनिट हुआ। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर से आपको ये लाइन ड्रॉ करने का मालूम पड़ना चाहिए और कुछ नहीं है। और मोड दूर करते हैं तो 4 टाइप के केस होते हैं, दोनों प्लस हो सकते हैं, x प्लस तो y माइनस, x माइनस तो y प्लस, या तो x और y दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। क्लियर? उसके ऊपर से लाइन ड्रॉ करो और ये हो गया आपका काम। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से है, सेट के अंदर लिखा है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई पॉइंट, उसका सेट y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मोड ऑफ x। ये दो कर्व से बनने वाला बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। लेकिन आप सोचते कि सर ये तो लेस देन ग्रेटर देन कहां से आ गया? कोई बात नहीं, लेस देन ग्रेटर देन वाले दो सब है और एक इलस्ट्रेशन में है, आगे एग्जाम्पल में भी है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ कठिन नहीं है। वही अपनी तो मेथड है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले तो ग्रेटर देन नहीं है, वही सोचते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्रेटर देन अभी फिलहाल उसको साइड में रख के मैं इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेता हूं, और y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, रिजल्ट नंबर 1 and it is the result number 2 by 1 and 2 x square is equal to mod of x, x square is equal to mod of x। इसके दोनों तरफ मैं स्क्वायर करता हूं तो x रेज़ टू 4 is equal to x square, x रेज़ टू 4 minus x square is equal to 0, x square कॉमन निकल जाएगा तो x square minus 1 is equal to 0, therefore x minus 1 into x plus 1 is equal to 0।
therefore x is equal to 0, x is equal to 1 या तो x is equal to -1। अब x is equal to 0, x is equal to 1 और x is equal to -1 तीनों की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूं या तो 1 के अंदर, आपकी मर्जी। तो y is equal to 0 मिलेगा, x is equal to 1, x is equal to 1 तो y is equal to 1। सिमिलरली x is equal to -1 पुट करता हूं, -1 का स्क्वायर plus 1। Therefore, we have 3 intersection point. One point is 0, 0, second point 1, 1 and third point -1, 1। यानी कि मैंने दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने का सोचता हूं, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते वो सोचते हैं और उसके बाद उसका बाउंडेड एरिया कौन सा होगा वो सोचते हैं। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी इस तरह का ये पैराबोला है। y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x यानी कि ओरिजिन पॉइंट में से निकलने वाले ऐसे दो रे हैं, बराबर। इन दोनों का ग्राफ इस तरह से होता है, क्लियर। तो मैं इन दोनों को पहले कंबाइंड करके मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, क्लियर। तो इस तरह से ग्राफ होगा, तो ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, तो ये हुआ पैराबोला। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हुआ पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, ये दो रे ओरिजिन पॉइंट में से निकलने वाले ये दो रे हैं, क्लियर। तो ये ओरिजिन पॉइंट 0, 0। अब मुझे बाउंडेड एरिया सोचने का है, लेकिन उससे पहले हमारे क्वेश्चन के अंदर ये लिखा गया है, उसकी बात करते हैं y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी बात हम सोचते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमारा ये जो पैराबोला इस तरह से जाता है, तो मैं क्या करता हूं, इसके यहां से पॉइंट 01 लेता हूं, ये पॉइंट 01 में ये इक्वालिटी के अंदर पुट कर देता हूं, 01 पॉइंट ये इक्वालिटी के अंदर मैं पुट करता हूं, तो y के जगह पे y और x की जगह पे x कोऑर्डिनेट, तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इज अ ट्रू, इट इज ट्रू बिकॉज 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इज अ पॉसिबल है, इट इज अ ट्रू। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैराबोला है उसका एरिया इस टाइप पे होगा, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा, इसका जो एरिया होगा वो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होता है। आपको सोचना है तो सोच सकते हो, सपोज यहाँ पे पॉइंट 0 -1 है, मैं y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पुट करता हूँ, तो x की जगह पे x कोऑर्डिनेट, y की जगह पे y, तो -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -1 कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है 0 से, यानी इट इज नॉट पॉसिबल, ये सही नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पैराबोला है उसका एरिया y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। यानी इस पर से हम कह सकते हैं कि दोनों का कॉमन एरिया, इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है, कितना, बाउंडेड एरिया, क्लियर। और ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट 1, 1, ये 0, 0 और ये जो पॉइंट है उसको B कहते हैं और -1, 1। आपको इतना बाउंडेड एरिया फाइंड करना है, क्लियर।
कर लेते हैं। कितना बाउंडेड एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे वो सोचते हैं। चलो, तो वो फाइंड करने के लिए देखो अब तो आगे बहुत इजी है, जो बातें थी वो यही इंपॉर्टेंट थी पूरे क्वेश्चन में। यानी इक्वालिटी वाले सम बहुत कठिन नहीं है। इक्वालिटी जहाँ पे देते हैं वहाँ पे आपको ऐसा पॉइंट देख के डिसाइड करना है कि उसका एरिया पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। ऐसे हमने बातें स्टैंडर्ड 11 के अंदर लीनियर इक्वालिटी के अंदर भी हमने ऐसी बातें आपसे की थी, याद करो, बराबर। चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 11 उसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करते थे, बराबर। जैसे कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो इसका मैंने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसका एरिया इस साइड होगा कि इस साइड होगा, वो डिसाइड करने के लिए हम इसमें 0 0 पॉइंट रखते थे। चलो भाई 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 ये सही नहीं है, तो इसके लिए इसका एरिया ऊपर की ओर होता था, बराबर। ऐसे हमने स्टैंडर्ड 11 के अंदर आपसे बातें की है, बराबर। तो वही है, सिर्फ यहाँ पे y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर था और कुछ नहीं था। ओके, चलो हम इंटीग्रेशन सोचते हैं कि कहाँ से कहाँ का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो ये ए पॉइंट है, उसमें से एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये 1 होगा, यानी कि ये लाइन, यानी कि इसको मैं सपोज सेज दैट बी तो कह दिया है, तो इसको मैं एम कह देता हूँ, एम पॉइंट 10। तो मैं ट्राइंगल ए एम ओ क्या कहता हूँ, ये ट्राइंगल बनेगा ना, क्योंकि ये रे है, ये रे है, लाइन सेगमेंट है, यानी कि ए एम ओ उसका एरिया निकालूंगा और उसमें से ये जो एरिया होता है वो उसको मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। यानी कि मैं एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो फर्स्ट वी फाइंड, और उसका जो भी आंसर आता है उसका ट्वाइस कर दूंगा, तो दोनों का इंटीग्रेशन यानी कि दोनों का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम ओ तो इज इक्वल टू 1/2 OM इंटू AM। तो 1/2 O से M तक का डिस्टेंस 1, AM A से M तक का डिस्टेंस 1 है, देयरफॉर 1/2। अब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ किसका, पैराबोला का। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, x क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1/3 माइनस 0, दैट इज 1/3। तो thus therefore required area sorry student, required area is equal to 2 into ट्राइंगल का जो एरिया है उसमें से ये सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AMO माइनस जो इंटीग्रेशन निकाला है उसका मोड, यानी मोड ऑफ I। तो इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, इसका 1/3 है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 1/6, दैट इज 1/3। क्लियर, यानी कि इसका पूरे का एरिया कितना मिला आपको, 1/3।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो आपको मालूम पड़ा ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों क्वेश्चन मेरी तरफ से आज आपको प्रेजेंट में देता हूं। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर सॉल्व करना है। आप सोचते कि सर ऐसा क्यों काम करते हो, बराबर भाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है। ये दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते थे उसके दो क्वेश्चन मैंने आपसे सॉल्व करवाए थे, बस वही क्वेश्चन है, बराबर। यानी क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आपको सॉल्व करना है। क्लियर? चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इजी है, इसमें भी इक्वालिटी दी है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी इक्वालिटी है। एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इस तरह से आपके पास दो कर्व है। वन कर्व इज वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4x एंड सेकंड कर्व 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। चलो तो सॉल्व करते हैं। पहले तो ये इक्वालिटी को मैं ध्यान में नहीं लेता हूं, लेस देन और इक्वल टू को मैं हटा देता हूं, इसकी जगह पे इक्वल टू कर देता हूं और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड सेकंड कर्व 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करता हूं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको मैं ये इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह पे 4x, तो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। 9 4 जा 36, 36 यानी कि 12 यानी कि 36 सब्ट्रैक्शन 16 होना चाहिए। 18 2 जा तो 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं 2x कॉमन लेता हूं, तो 2x प्लस 9 माइनस 1 कॉमन, देयरफॉर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 9, 2x प्लस 9, 2x minus 1 is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 9 by 2 and x is equal to 1 by 2. अब ये दोनों x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूँ, लेकिन मुझे इक्वेशन नंबर 1 इजी दिखाई देता है तो मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 बाई 2 पुट करूँगा तो माइनस 18 हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब x इज इक्वल टू 1 बाई 2 को मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ, तो बाय रिजल्ट नंबर 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x की जगह पे 1 बाई 2, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2। क्लियर? मालूम पड़ा आपको?
तो ये दोनों कर्व का मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। अब ये दोनों कर्व को मैं ड्रॉ कर रहा हूं और इक्वालिटी को भी मैं ध्यान में लेता हूं। ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ इक्वालिटी देख के ऐसा मत समझ जाना कि बहुत कठिन होगा, लेकिन कुछ नहीं है। मैं इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने निकाल दिए है। ये जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है 1/2√2 और 1/2 -√2। अब इन दोनों का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो y² = 4x, इट इज अ पैराबोला, एंड 4x² + 4y² = 9, ये सर्कल है। 4x² + 4y² = 9 वो सर्कल होगा, यानी कि 4x² + 4y² = 9। 4 से डिवाइड करता हूं तो x² + y² = 9/4, यानी कि इसकी जो रेडियस होगी वो 9/4 यानी 3/2 रेडियस, और सेंटर 0 0, यानी इस तरह का ये सर्कल हुआ। क्लियर? और पैराबोला y² = 4x, y² = 4x, यानी इस तरह का ये पैराबोला हुआ। y² = 4x। अब मुझे इक्वालिटी देखने की है। ये सभी बातें आपको रफ कागज में सोचने की है। y² ≤ 4x। अब ये जो y² ≤ 4x है, हमारा ये जो पैराबोला है वो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन हुआ। कहाँ पे ओपन होता है? x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट 10 लेते हैं। ये 10 पॉइंट को मैं इसके अंदर पुट करता हूँ। तो y की जगह पे y कोऑर्डिनेट 0 > 4। ये इक्वालिटी सही है, यानी कि इसका एरिया इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। क्लियर? यानी कि लेस देन और इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग ये जो कर्व बना, ये इस तरह से इसका कर्व का ग्राफ यानी कर्व बन रहा है। अब मैं फाइनली ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो पहले सर्कल 4x² + 4y² = 9, ये सर्कल, उसका सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3/2, एंड पैराबोला, ये पैराबोला हुआ। y² = 4x। अब इन दोनों से बनने वाला बाउंडेड एरिया, पैराबोला एंड सर्कल से बनने वाला बाउंडेड एरिया, ये बाउंडेड एरिया होगा इतना। क्लियर? ये ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट 1/2√2। ये बी पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट 1/2 -√2। अब आपको ये एरिया फाइंड करने का है इतना। तो कैसे करेंगे? सोचो आप। इंटीग्रेशन के लिए आप सोचो, और किसी के लिए नहीं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आप करेंगे, और पहले किसका करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत इजी है बच्चे लोग, टेंशन मत लो। तो मैं क्या करता हूं, ये जो पॉइंट है उसमें से एक y अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। किसके पर? y अक्ष पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये -√2 होगा और ये √2, यानी -√2 से +√2 का, -√2 से +√2 का इंटीग्रेशन ये कर्व के लिए, यानी कि ये सर्कल के लिए। क्लियर? और उसके बाद ये पैराबोला का।
और इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे ये जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है इतना, ये रिक्वायर्ड एरिया मुझे मिल जाएगा। क्लियर? यानी कि फर्स्ट वी इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इंटीग्रेशन करते हैं 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। इंटीग्रेशन में y के रिस्पेक्ट में करता हूं, इसलिए मुझे x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। 4x² इज इक्वल टू 9 माइनस 4y², therefore x² इज इक्वल टू 1/4 9 माइनस 4y²। therefore integration I1 इज इक्वल टू -√2 से +√2 का x dy, यानी कि इस तरह से होगा -√2 से +√2, -√2 से +√2, x दोनों तरफ रूट लेते हैं तो 1/2 √1 9 माइनस 4y², 9 माइनस 4y² डिवाइड। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप देखिए अच्छी तरह से। लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, यानी कि मैं यहां पे ऑड और इवन की आपसे बात कर सकता हूं। बच्चे लोग, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है वो आप सोचिए पहले। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ऑड है कि इवन है, वो पहले आप सोचिए। बराबर? तो पहले मैं ऑड और इवन फंक्शन सोच रहा हूं। स्टार्ट। ओके, तो 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर और 0 से √2 √9 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर dy। आप सोचते कि सर ने 0 से √2 क्यों कर दिया? तो √9 माइनस 4y², √9 माइनस 4y² इट इज अ इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन है, आप अच्छी तरह से सोचे। इसलिए आपको यहां पे आगे क्या लगाना पड़ेगा? 2 आएगा मल्टीप्लाई में। याद है कि भूल गए ये सब बात है? याद दिला देता हूं। -a to a fx dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। ये प्रॉपर्टीज है इवन फंक्शन के लिए। और ऑड फंक्शन होता है तो -a to a fx dx इज इक्वल टू 0। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है और इवन फंक्शन के लिए 2 इंटीग्रेशन 0 to a। क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला यानी कि ये प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे अप्लाई की है। चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये 2 कट हो जाएगा। फॉर्मूला x/2 यानी 2y/2, ये इक्वेशन 9 माइनस 4y² प्लस a²/2 साइन इनवर्स 2y/3 और इंटीग्रेशन 0 से √2 का। अब y का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा यानी 1/2 आगे आएगा। वो मालूम है ना, कोई भी टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं तो x का या तो y का यानी कोई भी वेरिएबल होता है उसका कांस्टेंट अपॉन में आता है। चलो 1/2 एज इट इज, यहां से 2 कट हो जाएगा। ये √2 यहाँ पे पुट करते हैं, y की जगह पे √2, तो ये √2 9 माइनस 4 2 8, 9 माइनस 8 दैट इज 1 प्लस 9/2 साइन इनवर्स y की जगह पे √2, तो 2√2/3। अब लोअर लिमिट
जीरो पुट करते हैं सभी में, तो सभी में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी कि अब ये 1/2 को अंदर ले लेता हूँ, तो 1/√2 हो जाएगा। ये 1/2 अंदर जाएगा इसके साथ, ये 1/2 इसके साथ आएगा, तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर? यानी कि ये मैंने सर्कल से, ये जो सर्कल है उससे बनने वाला इतना एरिया मैंने निकाला वाई एक्सिस पे। अब पैराबोला की बात करते हम। सेकंड कर्व गिवन दैट y² is equal to 4x, therefore x is equal to y²/4। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, इसको इंटीग्रेशन को मैं I2 कहता हूँ, -√2 से +√2 x dy। तो -√2 से +√2 -√2 to +√2 x is equal to y²/4, x is equal to y²/4। अब y² dy, यानी कि ये इवन फंक्शन हुआ, ये भी इवन फंक्शन है इसलिए 2 लगा देते आगे, तो 1/4 2 इंटीग्रेशन 0 to √2 y² dy। तो 1/2 y² का इंटीग्रेशन y³/3 0 से √2, तो इज इक्वल टू 1/2, पहले √2 पुट करते हैं, तो 2√2/3 -0, दैट इज 2 कट, तो √2/3। यानी कि पैराबोला से बनने वाला ये एरिया मिला। अब मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करता हूं, तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। thus the required area, therefore required area is equal to mode of I1 minus mode of I2. I1 is equal to 1/√2 plus 9/4 sine inverse 2√2/3 minus I2 is √2/3। अब इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई में करता हूं, तो 1/√2 और -√2/3 इन दोनों को मैंने साथ में रख दिया है, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, यानी √2/2 माइनस √2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा 6 एलसीएम, यानी कि √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर? यानी कि मैंने सर्कल में से पैराबोला का एरिया सब्ट्रैक्शन कर दिया। सर्कल से बनने वाला एरिया था, उसमें से पैराबोला का सब्ट्रैक्शन कर दिया। क्लियर? अब ये जो आंसर आया है, ये आंसर सही है, लेकिन टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया है वो थोड़ा सा अलग है। यदि आप यहां तक लिखेंगे तो भी आपको एग्जाम के अंदर फुल मार्क मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आंसर पीछे टेक्स्ट बुक का पीछे का आंसर नहीं है तो चलो भाई इसके 2 मार्क काट ले या 1 मार्क काट ले, ऐसा नहीं होगा। बराबर, यहाँ तक लिखा होगा तो भी आपको पूरे मार्क ही मिलेंगे। लेकिन आपको टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर जो सेट करना है, तो इस तरह से ये सेट होता है, उसकी मैं बात करता हूँ। बहुत इजी है, वो भी सेटिंग थोड़ा इजी है, लेकिन 3-4 स्टेप थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। इसका सिंप्लीफाई करके
मैं आपको पीछे का जो आंसर है टेक्स्ट बुक के पीछे का वो मैं बताता हूं। √2/6, √2/6 दैट इज 1/3 लिख सकते हैं उसको। तो अब +9/4 +9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3, क्या लिखा है? साइन इनवर्स 2√2/3। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू π/2 होता है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो मैं ये फॉर्मूला का यूज इसमें करता हूं, तो यहां पे क्या होगा? π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2√2/3 लिख सकते हैं ऐसा। साइन इनवर्स 2√2/3 उसकी जगह पे π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2√2/3। अब ये 9/4 को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो 1/3√2 प्लस 9π/8 माइनस 9/4 कॉस इनवर्स 2√2/3। अभी भी पीछे का सेटिंग नहीं हुआ है, तो पीछे का आंसर सेटिंग करने के लिए कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये राइट ट्रायंगल, तो ये थीटा, तो कॉस की फॉर्मूला एडजस्टमेंट साइड यानी कि 2√2 हाइपोटेनियस यानी 3, अब 9 माइनस 8 यानी कि 1, यानी कि आपका आंसर इस तरह से होगा 1/3√2 प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। ये टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर दिया है। आपको ये आंसर लिखना है तो भी लिख सकते हो, यहां तक लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, यानी एक्सरसाइज 8 के अंदर एक्सरसाइज 8 उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक कंप्लीट कर दिया। अब एमसीक्यू दिए हैं उन्होंने लास्ट में, 4 एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू नंबर 16, ये भी एमसीक्यू बहुत इजी है वैसे तो। एमसीक्यू इस तरह से है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x3, area bounded by the curve y is equal to x3, the x-axis and the ordinate x is equal to -2 and x is equal to 1, x is equal to -2 and x is equal to 1, यानी कि आपके पास कर्व y is equal to x3 है और दो लाइन है x इज इक्वल टू -2 और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको y इज इक्वल टू x3 का ग्राफ थोड़ा सोचना पड़ेगा। y इज इक्वल टू x3 का ग्राफ सोचो कैसा हो सकता है। तो इस तरह से हो सकता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 0 पॉइंट। x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 8, यानी कि इस तरह का ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ। क्लियर? ये y इज इक्वल टू x3 का ग्राफ हुआ, ये 0। क्लियर?
-1 में -1 आता है, -2 के अंदर -8 आता है। थोड़ा ऐसा थोड़ा कर्व होता है इस तरह से, बराबर। हाँ, एग्जैक्टली तो हम ग्राफ पेपर यूज करें तभी हो सकता है, ये तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ करके आपको बताया है, बराबर। अब x is equal to -2, x is equal to -2, it is a vertical line, sorry vertical line, और x is equal to 1, ये x is equal to 1, ये भी वर्टिकल लाइन है। इन दोनों से बढ़ने वाला बाउंडेड एरिया, तो कौन सा एरिया होगा? ये एरिया, ये और ये, इन दोनों का आपको इंटीग्रेशन करके, इन दोनों का इंटीग्रेशन करके एडिशन करना है, यानी कि ये पॉइंट -2 हुआ और ये 1, यानी कि आपको -2 से 0 का इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद 0 से 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन I1 इज इक्वल टू -2 to 0 x³ dx, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 -2 to 0। अब अपर लिमिट पुट करते हैं 0, लोअर लिमिट 16/4, दैट इज -4, 4 4 जा 16। अब I2 इज इक्वल टू 0 to 1 y dx is equal to 0 to 1 y is equal to x³ dx, x³ तो x⁴/4 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 - 0 इज इक्वल टू 1/4। अब इन दोनों का एडिशन करते हैं, इन दोनों का मैं एडिशन करता हूं तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू मोड ऑफ I1 प्लस मोड ऑफ I2, तो इज इक्वल टू मोड ऑफ I1 दैट इज -4, तो मोड ऑफ -4 प्लस मोड ऑफ 1/4, therefore 4 plus 1/4, 16 plus 1, 17/4। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर 17। The area bounded by the curve y is equal to x into mod x, y is equal to x into mod x, इस तरह से है y is equal to x into mod of x। क्या करना है? y is equal to x into mod x, x एक्सिस एंड द इसके भी ऑर्डिनेट्स दिए हैं, ऑर्डिनेट्स x is equal to -1 and x is equal to 1 is given by, तो पहले तो मैं y is equal to x into -x दिया है, उसकी बात करता हूं। तो इसका ग्राफ कैसा हो सकता है? आप x की जगह पे अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए। वैसे तो इसमें दो केस हो सकते हैं। सपोज x पॉजिटिव होता है, सपोज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू x², और x लेस देन 0 हो तो y इज इक्वल टू -x²। x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी y इज इक्वल टू x², और x लेस देन 0 हो तो y इज इक्वल टू -x²। अब y इज इक्वल टू x², y इज इक्वल टू x² यानी पैराबोला होता है। y इज इक्वल टू x² यानी आपको मालूम है ये पैराबोला है, और y इज इक्वल टू -x², ये भी पैराबोला है, ये y इज इक्वल टू x²। इसका ग्राफ इस तरह से होता है।
और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ इस तरह से, बराबर। लेकिन आपको इन दोनों का कंबाइंड बताना है, तो इसके लिए आपको इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते हो। आपको x की जगह पे अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, अलग अलग वैल्यू पुट करके y की वैल्यू कैसे आती है वो सोचो, पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है वो सोचिए। x एक्सिस, y एक्सिस मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 0 ही आने वाली है। x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यदि x की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं तो y की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, यानी कि y इज इक्वल टू x इंटू मोड ऑफ x, इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, ये इसका ग्राफ होगा, यानी कि ये दोनों पैराबोला का ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट इस तरह से, क्लियर। अब आपको y इज इक्वल टू एक्स इंटू मोड ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो मालूम पड़ गया है, मालूम पड़ा ना आपको? नहीं मालूम पड़ता है तो प्रैक्टिकल करना रफ कागज में। x की जगह पे मैंने बोला ना 1 2 3 4 5, x की जगह पे -1 -2 -3, और इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आती है वो सोचिए, और ग्राफ पेपर के अंदर यानी कि अपने चौपड़े के अंदर ऐसे डिनोटेट कीजिए और ग्राफ ढूंढने का ट्राई कीजिए। अप्रोक्सीमेटरी आपका ग्राफ अंदाजित आपको मालूम पड़ जाएगा कि ग्राफ इस तरह से होगा, क्लियर। तो ये ग्राफ हुआ। अब हाँ, दो लाइन और दी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर दो वर्टिकल लाइन दी है, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1। तो ये है x इज इक्वल टू -1 और ये लाइन है वो x इज इक्वल टू 1, ये दोनों वर्टिकल लाइन। आपको ये दोनों एरिया यानी कि ये -1 और ये +1, इसका जो एरिया होगा वो इतना होगा और इससे बनने वाला एरिया इतना। तो आपको इंटीग्रेशन -1 से 0 का और 0 से 1 का दो इंटीग्रेशन करने के हैं। जब -1 से 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू -x² लेंगे, और 0 से 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें y इज इक्वल टू x² लेंगे, और दोनों इंटीग्रेशनों का मैं एडिशन करूंगा तो मुझे ये जो रिक्वायर्ड जो एरिया है वो मिल जाएगा। ओके, तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं दोनों का। अब मैं इंटीग्रेशन करता हूं। पहला जो इंटीग्रेशन होगा वो -1 से 0 का, यानी कि I1 इज इक्वल टू -1 से 0 y dx, दैट इज -1 to 0। कौन सा लूंगा मैं? -x² वाला टर्म लूंगा। वैसे तो इस तरह से लिखा जाता है x इंटू मोड ऑफ x, लेकिन -1 से 0 में x नेगेटिव है तो -1 to 0 x² dx, बिकॉज x is a negative, therefore mode of x is equal to -x। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3, 0 to -1 to 0, -1 to 0। अब 0 पुट करता हूं तो वैल्यू 0 आएगी, माइनस माइनस प्लस 1/3, दैट इज -1/3। अब दूसरा इंटीग्रेशन करता हूं मैं, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx,
तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू मोड ऑफ x dx। तो इसमें x पॉजिटिव होता है, x इज अ पॉजिटिव, देयरफॉर 0 to 1 x square dx, because x is a positive, therefore mode of x is equal to x। अब x का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 0 to 1, अब अपर लिमिट 1/3 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/3। अब दोनों जो एरिया है यानी कि दोनों का जो इंटीग्रेशन आया है उसका मैं एडिशन करता हूं। थस रिक्वायर्ड एरिया A is equal to mode of I1 plus mode of I2। I1 is equal to -1/3 यानी मोड ऑफ -1/3 प्लस मोड ऑफ 1/2, -1/3 प्लस 1/3, दोनों में 1/3 है, तो इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 2/3। यानी कि आपका आंसर सी ऑप्शन सेट होता है 2/3। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बेहतरीन एमसीक्यू है। एमसीक्यू तो समझो, एमसीक्यू बनना आप समझो कि भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, आपको जो समझना है वो समझना। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। ओके, so question number 18, the area of the circle x square plus y square is equal to 16 in extradial parabola y square is equal to 6x। बच्चा मालूम पड़ा? क्वेश्चन अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू कर्व गिवन, वन कर्व इज अ पैराबोला एंड सर्कल। पैराबोला y square is equal to 6x and circle y square is equal x square plus y square is equal to 16। ओके, अपनी तो वही मेथड, वही सिलसिला। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लीजिए। इट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2, बाय 1 and 2 x square plus y square की जगह पे 6x इज इक्वल टू 16 को इस साइड ले लूंगा, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कौन से फैक्टराइजेशन होंगे? 8 2 16, दैट इज x प्लस 8x माइनस 2 is equal to 0। Therefore x is equal to -8 and x is equal to 2। अब x is equal to -8 पुट इन इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूं, तो बाय इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 के अंदर x is equal to -8 that is a y square is equal to 6 8 48। ओके, तो y square is equal to -48। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। अब x is equal to 2 पुट इन y square is equal to 6x, y square is equal to 6x यानी 6 into 2 y square is equal to 12, therefore y is equal to
प्लस और माइनस 2√3, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2√3। यानी कि सर्कल और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट, पैराबोला एंड सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट 2√3 एंड 2 माइनस 2√3। क्लियर? अब मैं इन दोनों का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। बहुत सिंपल है ग्राफ। तो x² + y² इज इक्वल टू 16, यानी कि सर्कल ये x² + y² इज इक्वल टू 16, ये सर्कल हुआ। y एक्सिस, ये x एक्सिस। क्लियर? अब पैराबोला y² इज इक्वल टू 6x, ये पैराबोला y² इज इक्वल टू 6x। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ A, एंड A इज 2√3, एंड ये B पॉइंट, ये B पॉइंट, इसको हम B कहते हैं, 2 माइनस 2√3। क्लियर? क्लियर बच्चे लोग? तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट A एंड B। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है मालूम है? एक्सटर्नल लिखा है, इंटीरियर नहीं है, बाहर का एरिया निकालना है आपको। ये सर्कल और पैराबोला से, सर्कल और ये पैराबोला से बनने वाला बाहर का एरिया, बाहर का एरिया यानी कौन सा आएगा मालूम है आपको? ये आएगा, ये एरिया आपको निकालना है पूरा, इतना एरिया आपको फाइंड करना है। बोलो कैसे करेंगे इतना एरिया फाइंड? इतना पूरा, बराबर। तो ये एरिया मुझे फाइंड करना है, इतना। क्लियर? तो ए एरिया में फाइंड करने के लिए क्या लॉजिक लगाता हूं मालूम है? मैं ये जो है ना, ये एरिया निकाल लेता हूं, इतना, और ये जो इतना एरिया है वो पूरे सर्कल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, पूरे सर्कल का एरिया निकालूंगा, उसमें से ये एरिया में सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, तो मुझे इतना बाहर का एरिया मिल जाएगा। लेकिन पहले तो ये सोचो कि ये एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये एरिया निकालने के लिए तो आपके पास मेथड है ही। क्या करना है? ये जो पॉइंट है उसमें से आप y एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इसमें से भी y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो ये माइनस 2√3 और ये प्लस 2√3। तो सर्कल में से पैराबोला को सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे इतना एरिया मिलेगा। मालूम पड़ता है? सर्कल का एरिया, ये सर्कल, उसका एरिया इस तरह से, ओके। उसमें से ये पैराबोला से बनने वाला इतना एरिया में सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे इतना मिल जाएगा, और वो जो एरिया आता है उसको मैं पूरे सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्शन करूंगा। क्लियर? यानी आपको मालूम पड़ा कि मुझे कौन सा इंटीग्रेशन करना है। पहले सर्कल का इंटीग्रेशन, उसके बाद पैराबोला का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं। बहुत इजी है, आगे बहुत बार हमने ऐसी बातें आपसे की है। अब मैं इंटीग्रेशन करता हूं। पहले मैं सर्कल का इंटीग्रेशन करता हूं। तो x² + y² इज इक्वल टू 16। तो x² इज इक्वल टू 16 माइनस y²। Therefore x is equal to √16 minus y²। तो इंटीग्रेशन -√2 से
प्लस √2 का इंटीग्रेशन, सॉरी -2√3 से, गलती हो जाती बच्चे लोग अभी, -2√3, 2 + 2√3 x dy, तो -2√3 से +2√3 √16 - y² dy। अब √16 - y² इज अ इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन है, इसलिए मैं क्या करता हूं, आगे 2 लगा देता हूं और 0 से 2√3 का इंटीग्रेशन √16 - y² dy। अब इंटीग्रेशन करता हूं तो y/2 √16 - y² प्लस a²/2 साइन इनवर्स y/4, साइन इनवर्स y/4, 0 से 2√3। चलो अब अपर लिमिट रखते हैं 2√3, अपर लिमिट y की जगह पे 2√3, तो 2√3/2 √16 - 4 3 12, 4 3 12, 16 - 12 प्लस 8 साइन इनवर्स 2√3/4, लोअर लिमिट 0 पुट करूंगा तो पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा। अब मैं सिंप्लीफाई देता हूं तो 2√3/2 यानी 2 कट हो जाएगा, तो आगे का 2 एज इट इज, 2 × √3, 16 - 12, 4 × 4 का √2 हो जाएगा, प्लस 8 साइन इनवर्स, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/8 दैट इज √3/2 दैट इज π/3। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 4 √3 प्लस 16 π/3। क्लियर? तो ये मुझे सर्कल से बनने वाला एरिया मिला। अब पैराबोला का इंटीग्रेशन करता हूं, पैराबोला y² = 6x, therefore x = y²/6। अब इसका इंटीग्रेशन करता हूं, -2√3 से -2√3 से प्लस 2√3 x dy, तो -2√3 से प्लस 2√3 x की जगह पे y²/6 dy, यानी कि 1/6 को बाहर ले लेता हूं और y² इज अ इवन फंक्शन, तो आगे 2 आ जाएगा और 0 से 2√3 y² dy। अब ये 1/3 y² का इंटीग्रेशन y³/3, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन, 0 से 2√3, तो ये 1/9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 × 3√3, यानी कि 3 3 9, 8/3√3। ये हुआ पैराबोला का इक्वेशन, यानी उससे बनने वाला एरिया निकाला। क्लियर? और मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा और पूरे सर्कल में से मैं उसको सब्ट्रैक्ट करता हूं। क्लियर? तो अब इसके आगे तो ये था, ये थोड़ा छोटा था इसलिए मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूं, 8/√3/3, ये पैराबोला से बनने वाला एरिया।
अब रिक्वायर्ड एरिया, thus required area is equal to area of circle, area of circle, पूरे सर्कल का जो एरिया होता है उसमें से सब्ट्रैक्शन कर देता हूं, मोड ऑफ I1 माइनस मोड ऑफ I2। क्लियर? अब एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होती है। क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास रेडियस 16 है, सॉरी 4, देयरफॉर 16 पाई माइनस मोड ऑफ I1। I1 की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे फाइंड की थी। कहाँ गई I1 की वैल्यू? 4√3 प्लस 4√3 प्लस 16 पाई बाय 3 माइनस मोड ऑफ I2 की वैल्यू ये रही 8√3 अपॉन 3। अब यहाँ से 3 का एलसीएम, मैं यहाँ से 3 का एलसीएम लूंगा। 4 3 12√3 प्लस 16 पाई माइनस 8√3 इज इक्वल टू 16 पाई माइनस 12√3, 8√3। 4 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4√3 प्लस 16 पाई अपॉन 3। अब मैं 3 का एलसीएम लेता हूं तो 16 3 48 पाई माइनस 4√3 माइनस 16 पाई अपॉन 3। 48 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 पाई माइनस 4√3 अपॉन 3। अब यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा तो 8 पाई माइनस √3। 8 4 32। क्लियर? यानी 4/3 8 पाई माइनस √3 ये आंसर आया। आपको लगे कि सर आप ये एमसीक्यू पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन पढ़ा रहे हो। आपकी बात सही है बच्चे लोग, लेकिन क्या करें, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन जैसा है तो मालूम पड़ा पूरे क्वेश्चन में ये सर्कल और ये पैराबोला, आपको इतना एरिया निकालने का था, इतना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पूरे सर्कल का एरिया निकाला। ये पूरे सर्कल का एरिया ये कितना होता है? पाई आर स्क्वायर यानी 16 पाई। उसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतने को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इतना निकालने के लिए क्या करने का? I1 माइनस I2। क्लियर? तो ये लॉजिकली था, यानी बाहर का एरिया आपको निकालने का था, एक्सटर्नली एरिया निकालने का था। आगे ऐसे क्वेश्चन थे लेकिन उसमें इंटीरियर थे, बराबर। तो ये था हमारा एमसीक्यू नंबर कौन सा? 18। अभी एक और एमसीक्यू बाकी है, उसके बाद एक्सरसाइज 8 कंप्लीट होगी। अब एमसीक्यू नंबर 19 नंबर का, बहुत इजी है ये तो, कि द एरिया बाउंडेड बाय द y एक्सिस, y is equal to cos x, y is equal to sin x। बाउंडेड एरिया y एक्सिस, y is equal to cos x, y is equal to sin x, and where 0 less than or equal to x less than or equal to pi by 2। यानी कि आपको यहां पे दो कर्व दिए हैं, y is equal to cos x and y is equal to sin x। पहले मैं इन दोनों कर्व को कंपेयर करता हूं। इन दोनों कर्वों को मैं कंपेयर करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करता हूं। तो दिस इज द रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2 बाय 1 एंड 2 को कंपेयर करता हूं। तो cos x
is equal to sin x, therefore 1 is equal to tan x, cos को इस साइड ले गया मैं, therefore tan x is equal to 1 tan pi by 4 की वैल्यू, therefore x is equal to pi by 4। अब इन दोनों का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। इसका ग्राफ कैसा हो सकता है, y is equal to cos x and y is equal to sin x का ग्राफ। तो आपको मालूम है कि y is equal to sin x का ग्राफ यहां से पास होता है इस तरह से, और cos का जो ग्राफ होता है वो 1 है, यहां से ऐसे आता है। क्लियर, ये cos का ग्राफ है। मुझे इन दोनों ग्राफ को कंबाइंड ग्राफ ड्रॉ करना है, इन दोनों को कंबाइंड करना है। वो कैसे करूंगा, तो y इज इक्वल टू, पहले तो ये x अक्ष, उसके बाद ये y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। पहले मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। साइन का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन 0 0 में से पास होता है, अपने को मालूम है वो। तो मैं साइन का ग्राफ, ये साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाती है, साइन पाई की वैल्यू 0, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होती है। यानी कि ये साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से आ सकता है। इस तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बताया, वरना साइन का ग्राफ ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, cos पाई बाई 2 0, cos पाई बाई 2 0, उसके बाद cos यहाँ पे आएगा पाई, उसकी वैल्यू माइनस cos फिर से पाई बाई 2, उसके बाद पाई, उसकी वैल्यू -1 हो जाती है, यानी कि यहाँ पे आएगा। यानी कि हम इसका ग्राफ सोचे तो यहाँ से इस तरह से जाएगा, इस तरह से निकलेगा। ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ हुआ, cos का ग्राफ हुआ। क्लियर, क्योंकि ये पाई बाई 2 पाई और ये 3 पाई बाई 2 इस तरह से आता जाता है। क्लियर, y इज इक्वल टू cos x। आपको तो सिर्फ x इज इक्वल टू 0 और पाई बाई 2 के बीच की ही बात करने की है, यानी कि ये पाई बाई 2 हुआ, और ये जो पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट है वो साइन और कॉस इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। तो आपको y एक्सिस, ये कॉस और ये साइन, इससे बनने वाला ये बाउंडेड एरिया, इतना एरिया आपको फाइंड करना है। क्लियर, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, तो ये पाई बाई 4 होता है यहाँ बीच में, तो ये पॉइंट में से मैं एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ये पाई बाई 4 आएगा। तो पहले मैं कॉस का इंटीग्रेशन कर लेता हूं, तो मुझे इतना एरिया मिलेगा, उसमें से साइन से बनने वाला एरिया को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि कॉस माइनस साइन। अभी इंटीग्रेशन में साथ में ही कर देता हूं, तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस से बनने वाला जो एरिया है, कॉस से बनने वाला जो एरिया है इतना, उसमें से साइन का जो एरिया है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो भाई, साइन का, कॉस का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और 0 टू पाई बाई
4। अपर लिमिट पाई/4 रखते हैं तो 1/√2 1/√2 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, 2/√2 यानी √2 माइनस 1। देयरफॉर एरिया, रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू मोड ऑफ I, तो A इज इक्वल टू मोड ऑफ √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 पॉजिटिव ही होगा, तो ये रिक्वायर्ड एरिया मिल गया। ओके, मालूम पड़ा आपको? ये था क्वेश्चन नंबर 90। यानी कि हमने एक्सरसाइज 8 यानी कि एक्सरसाइज 8 हमने कंप्लीट कर दी। यानी कि अब ये चैप्टर के अंदर सिर्फ इलिस्ट्रेशन बाकी है। जिसको नहीं मालूम है उसको मैं बता देता हूं कि एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और एक्सरसाइज 8, ये सभी एक्सरसाइज के मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए तब भी आपको मालूम पड़ेगा। हो सके वहां तक ये सभी एक्सरसाइज 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्रैक्टिस करिए, और ये आपको होमवर्क में करना है। और इसके साथ साथ मैंने होमवर्क में एग्जाम्पल दिए थे, शायद किसी को याद ना हो तो आज फिर से याद दिलाता हूँ। एग्जाम्पल 1 to 5 आपको होमवर्क में करने के लिए। मैं एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा, यानी कि अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं चैप्टर नंबर 8 के एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। क्लियर? 1 to 5 बहुत इजी है, वैसे तो 6 के आगे भी बहुत इजी है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। यानी 1 से 5 तक के एग्जाम्पल आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके, एग्जाम्पल बराबर? क्लियर? बच्चे भूल निकालते हैं अपनी, कोई बात नहीं बच्चे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना हो। चैप्टर कंप्लीट होने आया है, शायद नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो आप अच्छी तरह से मेहनत करना, तभी मजा आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वहां तक इतना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट, बाय।